तन्वी ने अंतरा की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अंतरा, तूने सुना मैंने क्या कहा? ये सुनकर अंतरा अपनी गहरी सोच से बाहर आई और उसने तन्वी को जवाब देते हुए कहा, हाँ, बात होते ही मैं तुझे बताती हूँ। जवाब में तन्वी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ग्रेट, अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है मेरे दोस्त। ये सुनकर अंतरा हंसने लगी। उन दोनों की बातों को अंतरा के फोन की रिंग ने बीच में ही रोक दिया। तन्वी ने कहा, चलो मैं चलती हूँ, दो प्यार करने वालों के बीच नहीं आना चाहती। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, ये मिस्टर शैडो का कॉल नहीं है, कोई अननोन नंबर है। इतना कहकर अंतरा ने कॉल उठाया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, कल जो आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया था वो तुम्हारा लवर था? अंतरा पहचान गई थी और उसने कहा, रुद्र? सामने से जवाब आया, हाँ। अंतरा ने अपना फोन कान से हटाकर एक बार स्क्रीन की तरफ देखा। वो नंबर उसके फोन में सेव्ड नहीं था। अंतरा ने फोन वापस कान पर लगाते हुए पूछा, तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया? ये सुनकर दूसरी तरफ से रुद्र ने कहा, लगता है तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारा नंबर कैसे डिलीट कर दूंगी? और ये सब फालतू बातें सोचने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम डिवोर्स प्रोसीजर पूरा कर लो। ये सुनकर रुद्र ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम उस आदमी के साथ गई थी या नहीं? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, तुम हर बार मुझसे यही सवाल पूछते हो और हर बार मैं यही जवाब देती हूँ कि हम अलग हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे ये सब पूछने का कोई हक नहीं। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता? ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हम अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हारा पति होने के नाते मुझे तुम्हें सवाल पूछने का पूरा हक है। जवाब में अंतरा ने कहा, वही तो कह रही हूँ, प्रोसीजर कंप्लीट करके मामला खत्म करते हैं, क्योंकि वैसे भी मैंने तो पेपर साइन कर ही दिए हैं और ये भी कबूल कर लिया है कि मुझे आहूजा खानदान से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए डिवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा और फिर तुम अपनी गायत्री से शादी कर लेना। ये सुनकर रुद्र ने कहा, क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतनी बेसब्र हो गई हो? जवाब में अंतरा ने कहा, बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। ये सुनकर रुद्र के अंदर आग लग गई और उसने पूछा, इतना भी क्या बुरा बर्ताव किया था तुम्हारे साथ, और ऐसा क्या है उस आदमी में जो तुम इतनी बदल गई हो? अंतरा ने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये सुनकर रुद्र को और गुस्सा आ गया और उसने कहा, जो भी हो, लेकिन घटिया आउटफिट्स पहनकर पैसों के लिए लोगों को तुम अपना शरीर दिखाओ, ये मुझे मंजूर नहीं। रुद्र के ये बोलने से अंतरा को समझ में आया कि उसके गुस्से की असली वजह ये थी। तन्वी ने कुछ देर पहले ही बताया था कि रुद्र एग्जीबिशन में मौजूद था। अगर उसे कोई पहचान सकता था तो वो था। अंतरा ने रुद्र से कहा, मैंने आहूजा निवास में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के हिसाब से जीकर अपना काफी टाइम बर्बाद कर लिया। अब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगी और अब तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, मिस्टर रुद्र आहूजा। जवाब में रुद्र ने कहा, मतलब तुम चीप टाइप आउटफिट्स पहनो और लोग तुम्हारी फोटोज खींचे, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? कितनी बेशर्म हो गई हो तुम अंतरा। ये सुनकर अंतरा को हंसी आ गई और उसने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, हाँ, तुमने सही पहचाना, क्योंकि मैं गायत्री जितनी सुशील और संस्कारी नहीं हूं ना, और ना ही मुझे हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता है। इसीलिए कह रही हूँ कि जल्द से जल्द मुझे डिवोर्स दे दो, ताकि तुम्हें मेरे जैसी बेशर्म पत्नी की वजह से एम्बैरेसमेंट ना हो। एक काम करते हैं, आज दोपहर को ही फैमिली कोर्ट चलते हैं और किस्सा खत्म करते हैं, ताकि आगे चलकर मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब ना हो। ये सब सुनकर कुछ देर के लिए रुद्र की बोलती बंद हो गई। अंतरा को जवाब देने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ सेकंड्स बाद रुद्र ने अंतरा से कहा, क्या आज तुमने ब्रेकफास्ट में मिर्ची खाई थी जो इतना तीखा बोल रही हो, या फिर तुम्हारा वो सीधा सादा और आज्ञाकारी रूप सिर्फ एक दिखावा था? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, दिखावा तो नहीं था, लेकिन वक्त आने पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो उस दिन तुमने हॉस्पिटल में देख ही लिया होगा, अगर उस दिन तुमने गायत्री को बचाया नहीं होता तो उसे मैं ऐसा सबक सिखाती। रुद्र ने अंतरा की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं उस दिन गायत्री को बचा नहीं रहा था,
गायत्री का मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। इसके जवाब में अंतरा ने तुरंत कहा, नहीं थैंक यू, मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ भी सुनने समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज दोपहर को 12 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाऊंगी। अगर तुम खुद को मर्द समझते हो तो तुम भी वक्त पर आ जाना और डिवोर्स पेपर साइन कर देना। इससे पहले कि रुद्र जवाब दे पाता, अंतरा ने फोन काट दिया। उसके बाद अंतरा ने एक गहरी सांस ली। काफी लंबे समय बाद उसने इस तरह से अपना गुस्सा निकाला था। उसे ऐसा करके काफी अच्छा लग रहा था। तन्वी ने ताली बजाई और अंतरा की तारीफ करते हुए कहा, वेल डन, वेल डन। ऐसे घटिया लोगों को ऐसे ही जवाब दिया जाता है। रुद्र को शायद ऐसा लगता है कि हर लड़की उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। उधर रुद्र का मुंह खुला ही रह गया था। रुद्र ने कान से फोन हटाकर ब्लैंक स्क्रीन देखी। कुछ देर वो सोचता रहा और फिर गुस्से में उसने अपना फोन पटक दिया और अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। तब उसे आवाज सुनाई दी, रुद्र। गायत्री चाय लाई थी। गायत्री वहां रुद्र को शांत करने आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि रुद्र कुछ ऐसा करने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।